जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 15वां अध्याय। रि भूक निधाद को अधेत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वह विप्रवर यह अधेत संबंधिनी कथा सुनने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राज शार्दुल, पूर्व काल में महर्षि ऋषिभु ने महात्मा निदाद को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्टि श्री ब्रह्मा जी का ऋषिभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाद उन ऋषिभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, ऋषिभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाद की अधेत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलत्स्य जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे पृथ्वीवोत्तम, राम्य उपवनों से सुशोभित उस पुर में पूर्व काल में ऋषिभु का शिष्य योगवेता निदाद रहता था। महर्षि ऋषिभु अपने शिष्य निदाद को देखने के लिए 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाद बलिवेश देव के अनंतर अपने द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था, वह उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच अर्घ्यदान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विज श्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। ऋषिभु बोले, हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अत्र भोजन करना होगा यह बताइए, क्योंकि कुतिसत अत्र में मेरी रुचि नहीं है। निदाद ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू जौ की लपसी, कंद मूल फल आदि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। ऋषिभु बोले, हे द्विज, यह तो सभी कुतिसत अत्र है। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाद ने अपनी स्त्री से कहा, हे ग्रह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अत्र तैयार किया। हे राजन, ऋषिभु के यथेष्ट भोजन कर चुकने पर निदाद ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निदान बोले, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो गए हैं ना? हे विप्रवर, कहिए, आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? ऋषिभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको सुधा लगती है उसी को तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी सुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठाग्नि के द्वारा पृथ्वी धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्यों को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृष्णा का अनुभव होता है। द्विज, हे, क्षुधा और तृष्णा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित ना होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ। स्वस्थता और तुष्टि भी
मन ही में होते हैं, अतः यह मन ही के धर्म है, पुरुष से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, हे जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्गगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे समर्थ हो सकता है। मैं तो ना कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और ना किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देहादि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तुतः तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अत्र की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विज श्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समानांतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अत्र भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी देह पृथ्वी अत्र के परमाणुओं से पुष्ट हो जाती है। जौ गेहूं मूंग धृत तेल दूध दही गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पृथ्वी परमाणु ही तो है। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसा परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग निदाद ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न होइए, कृपया बतलाइए, मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन है। हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। ऋषिभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु ऋषिभु हूँ। तुझको सदसधि वैकिनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुमसे कहा ही दिया। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले, तदंतर निधाद ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो ऋषिभु स्वेच्छानुसार चले गए। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 16वां अध्याय। ऋषिभु की आज्ञा से निदाद का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋषभ निषाद को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन में कुशा तथा समिधा लेकर आया हुआ महाभाग निदान जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदान को देखकर ऋषिभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं। निदान बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ।
ऋषु बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है। निदान बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज का चढ़ा हुआ है वही राजा है, तथा दूसरे लोग परिजन है। ऋषु बोले, अपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाइए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। निदान बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का व्राहा वाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता। ऋषि भू बोले, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं ये जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाक्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, ऋषुभ के ऐसा कहने पर निधांत ने अकस्मात उसके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। ऋषु बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान है और मैं गज के समान हूँ, तो यह बतलाइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ऋषुव के ऐसा कहने पर निधांत ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि ऋषुव है। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है। अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरुजी ही आकर उपस्थित हुए हैं। ऋषु बोले, हे निदांत, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेहवश मैं ऋषुभ नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मा बुद्धि रखना यही परमात्मा का सार है, जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निधांत से ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान ऋषुभ चले गए और उनके उपदेश से निदाद भी उदेत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभित्र देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्राह्मण परायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा शत्रु और मित्रतादि में समान भाव रखकर अपने को सर्गगत जानना हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील और भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं तू और ये सब आत्मस्वरूप ही है, अतः भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सोवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वह जाति समर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृत्तांत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक कहता या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मा विस्मित नहीं होती और वह जन जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। श्री परमात्मा राणे नमः। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश पहला अध्याय। पहले 7 मनमंत्रों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और
मनुपुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रह गण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि और ऋषि गणों की सृष्टि तथा चतुर्वर्ण्य एवं तिर्यक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः है गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनमंत्रों तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनमंत्रों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो होंगे, उन सब का मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू थे, उनके अनंतर क्रमशः सवारोचित, उत्तम, तामस, रेवत और चशु हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र विवस्वत मनु हैं, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभू मनु मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं सवारोचित मनु के मनवंतर अधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टताया वर्णन करूंगा। हे मित्रे, सवारो जिस मनवंतर में परावत और तुषित गण देवता थे, महाबली विपक्षित देवराज इंद्र थे, ऊर्जा, स्तंभ, प्राण, वात, प्रसव, निरय और परिवान ये उस समय सप्तऋषि थे, तथा चैत्र और किम पुरुष आदि सवरोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का वर्णन सुनो। हे ब्राह्मण, 30वें मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांतिक नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्पण और वशवर्ती ये 5 12 देवताओं के गण थे, तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि गण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उन्मत्त मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधी ये 4 देवताओं के वर्ग थे, और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। सो अश्वमेघ यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र था, तथा उस समय जो सप्तऋषि थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिषधर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे, तथा नरख्याति, केतुरूप और जनुजंग आदि ताम समनु के महाबली पुत्र ही उस समय राजाधिकारी थे। हे मित्रे, 5वें मनवंतर में रेवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए, तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतरय, बैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रेवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, उदर्भबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनि सत्तम, उस समय रेवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मित्रे, सवरोचित, उत्तम, तामस और रेवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजश्री प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतर धारियों को प्राप्त किया था। छठे मनवंतर में चशूष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो।
उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, प्रथुक और लेख, ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8-8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनाम और सहिंशु ये 7 सप्तऋषि थे तथा चशूस के अति बलवान पुत्र उरुपुरु और शतध्रुम आदि राज्याधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण है तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वेवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शर्याति, नरीश्यंत, नाभाग, अरिष्ट, कुरुष और प्रशद्र ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देव रूप में से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनु मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर सवारोचित मनवंतर के उपस्थित होने पर वह मानस देव श्री अजीत ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वह तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्य गण के सहित सत्य रूप से सत्य के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वह हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हरिया के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वह देवश्रेष्ठ हरि रेवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चशूस मनवंतर में वह पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित श्री कुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वेवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई जिनसे संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्यापक है, अतः वह विष्णु कहलाते हैं। क्योंकि विषा धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु सप्तऋषि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं।